नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनल रिवीजन यानी दांडिक पुनरीक्षण आप अगर सेशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो अन्य किसी कोर्ट में या हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्पष्ट प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 की उपधारा 3 में और इसके अलावा धारा 399 की उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि आपने अगर रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल कर दिया तो आप हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया तो आप सेशन कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप किसी आदेश का रिवीजन केवल किसी एक ही कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ये आपको डिक्लेयर करना होता है। जब भी आप रिवीजन फाइल करते हैं एक पैरा में डिक्लेयर करना होता है। और ऐसी बाध्यता है क्यों? तो सबसे पहली बात, विधि में ऐसा प्रावधान है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 397 सीआरपीसी में कहा गया है कि किसी निष्कर्ष दंडादेश आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य की जांचने के लिए आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो भाई उस आदेश में अगर कोई इलीगलिटी है, उस न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया, क्षेत्राधिकार उसमें जो निहित था उसका अधिक प्रयोग किया या उसे नहीं करना चाहिए था, या उसने आदेश पारित करते समय गलती की, तो उसके औचित्य की जांच अगर एक न्यायालय ने कर ली और उसे कोई लीगलिटी नहीं लगी तो भाई जाहिर सी बात है कि फिर आप ऑलरेडी उस आदेश को एक बार रिवीजन में चैलेंज कर चुके हैं और अगर रिविजनल कोर्ट को उसमें कोई त्रुटि नज़र नहीं आई तो अब वो ऑर्डर रिवाइजेबल तो नहीं रह जाता है कि दोबारा से उसको फिर से रिवाइजेबल किया जाए। क्योंकि रिवीजन में होता क्या है कि अगर कोई त्रुटि है उस आदेश में तो रिकन्सिडरेशन के लिए मैटर को वापस भेज दिया जाता है। तो अगर कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर वो उस सिचुएशन में रिविजनल कोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो पहली तो बाध्यता यही है, चाहे सिविल लॉ है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे क्रिमिनल है, कि स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि आप अगर रिवीजन एक कोर्ट में फाइल करते हैं तो दूसरी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, उसके द्वारा उस रिवीजन को ग्रहण नहीं किया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा। पहली बाध्यता तो स्पष्ट रूप से विधि में दे दी गई है। और दूसरी जो, जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी जब एक बार उस आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य की जांच कोर्ट ने कर ली और उसे कोई इलीगलिटी उस ऑर्डर में नजर नहीं आती है, तो फिर आप उस रिवीजनल आदेश को, जो आदेश रिवीजन कोर्ट ने पारित कर दिया, आप उसे आगे कैसे चैलेंज करेंगे? इसीलिए ये बाध्यता बनाई गई है। अदरवाइज पता चलता यही होता कि रिवीजन का ही रिवीजन होता रहता फिर तो ये बाध्यता इसीलिए रख दी गई है कि अगर एक बार आपने किसी कोर्ट में फाइल किया, उसने उस आदेश की वैधता की जांच की, उसमें कुछ लीगलिटी उसको नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आगे आप उस आदेश को रिवीजन में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अदर कोई रेमेडी अगर है तो आप उसमें तो जा सकते हैं, लेकिन रिवीजन में नहीं, क्योंकि एक जगह आपने उस रेमेडी को ले लिया तो आपको सिमिलर रेमेडी नहीं दी जा सकती है। इसीलिए, और एक बात और बता दूं, रिवीजन लगभग उस आदेश के होते हैं जो फाइनल इन नेचर होते हैं। पहली बात, जिन आदेशों की कोई अपील नहीं हो सकती है या अपील का प्रावधान है अपील ना की गई हो। ये प्रोविज़न ऑलरेडी थोड़ा सा लॉ टू लॉ बदलता रहता है, मतलब सिविल में कुछ अलग है, रेवेन्यू में कुछ अलग है, क्रिमिनल में कुछ अलग है। तो सिचुएशन ये होती है कि आपने अगर रिवीजन फाइल किया है सेशन कोर्ट में तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन में नहीं चैलेंज कर सकते हैं, वो ऑर्डर फाइनल इन नेचर का हो जाएगा। इसके बाद भी आप अन्य जो रेमेडी है उसको ले सकते हैं। विधि का स्पष्ट प्रावधान और ये है कि एक बार अगर आप कोई एक रेमेडी ले लेते हैं तो दोबारा से उसी रेमेडी की डिमांड आप हायर सुपीरियर कोर्ट में नहीं कर सकते। सुपीरियर कोर्ट का मतलब ये है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इसलिए, या सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन इसके लिए कर दिया गया है कि आप अगर यहाँ रिवीजन फाइल करते हैं तो यहाँ या वहाँ, मीन सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, आप एक जगह फाइल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और अक्सर इस पर लोग गलतियाँ करते हैं कि नहीं रिवीजन का रिवीजन है। एक केसेस मेरे सामने भी आते रहते हैं, लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और वो एडमिट स्टेज पर ही खारिज हो जाता है मैटर। हाई कोर्ट में तो खैर जल्दी फाइल ही नहीं हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में
ऐसे मैटर्स आते रहते हैं और वहाँ पर ये होता है कि रिवीजन का रिवीजन फाइल कर देते हैं और वो मेंटेनेबिलिटी पर खारिज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इस वीडियो में जानकारी, और आज के वीडियो में जो जानकारी है वो आपको हो सकता है उससे काफ़ी लाभ मिले। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।